वेलकम एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th। हम अभी जो है एक सीरीज़ चला रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, रियल नंबर्स। ठीक है जी। तो आई होप कि आपको मेरे पिछले लेक्चर समझ में आए होंगे। ये है लेक्चर नंबर 6। 5 लेक्चर पहले ही आ चुके हैं। अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं लिए हैं तो एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट कर दूं कि आपको पुराने लेक्चर्स देखने ज़रूरी हैं, क्योंकि ये वही आपका इस चैप्टर के लिए बेस बनाएंगे। ठीक है जी। तो बाकी मैं ज़्यादा बातें करूँगा नहीं, वही होमवर्क वगैरह की। प्लीज़ आप खुद समझदार बनिए। आप खुद 10th क्लास में पहुँच चुके हैं, तो आपको खुद को होना चाहिए कि हाँ जी, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और अच्छे से अपनी पढ़ाई करनी है। ठीक है जी। तो और मैं मोरल पुलिस यहाँ पे बनूँगा नहीं, तो मैं बस अब सीधा काम पे फोकस करूँगा। हम करें चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स जी। तो आज जो हम नई चीज़ सीखने वाले हैं वो ये है कि इर्रेशनल नंबर प्रूफ कैसे किया जाए। तो देखिए, इरेशनल नंबर अगर किसी को भी आपको प्रूव करना है तो सिंपली एक चीज़ करनी पड़ेगी। ठीक है जी। आपको यूज़ करना पड़ेगा मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है जी। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है? मेथड आपको पता होगा, तरीका कहते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब उल्टा, अपोजिट। ठीक है जी। हम क्या करेंगे, देखिए वैसे तो अगर आप पहले क्वेश्चन पे नज़र डालें, प्रूव्ड है √5 इज़ इरेशनल, तो ये बोलेंगे इसमें प्रूव करने की क्या ज़रूरत है भाई, हमें तो पता ही है कि √5 इरेशनल होता है, तो प्रूफ क्या करें इसमें। तो देखिए हम यहाँ पे उल्टा प्रूफ करने वाले हैं। हम √5 को रैशनल प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, ना कि इरेशनल। हम उल्टा प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो रैशनल √5 तो देखिए हमें पता ही है, आपने अगर 9th पढ़ी है तो आपको पता ही है कि √5 तो है जो है इरेशनल है। ठीक है, तो वो तो रैशनल हो नहीं सकता। तो हम जो है फिर भी फॉर सेक ऑफ द क्वेश्चन हम ये मान के चलेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो रैशनल तो ये निकलेगा नहीं, रैशनल नहीं होगा तो फिर क्या बन जाएगा, ये ऑटोमेटिकली इरेशनल। ठीक है जी। तो आई होप मैं आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। तो आपको देखिए एक चीज़ इसमें मैं और बता दूं कि किस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रूट को बना के रखना है, रूट वाले नंबर को बना के रखना है और बाकी सारे नंबर को दूसरी साइड पटक देना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि हम √5 को रैशनल नंबर मान लेंगे। मैंने मान लिया जी, लेट द √5 बी अ रैशनल नंबर। ठीक है जी, मैंने ऐसा लिखा। गुड, वेरी गुड, अच्छी बात है। ठीक है जी। तो ऐसा लिखने के बाद हम क्या करेंगे, तो हमें ये पता है कि अगर √5 रैशनल नंबर है तो हम उसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। √5 = p/q लिख सकते हैं, हम बड़े आराम से लिख सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद देखिए हमें पता है कि भैया देखो p एंड q फिर कोप्राइम हो जाएंगे और q = नॉट 0। ये आपको लिखना ज़रूरी है। अगर आपने 9th में बेसिक्स पढ़े तो आपको बिल्कुल आसानी से पता होगा कि भाई कोई भी रैशनल नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और p/q की फॉर्म में q जो है नॉट = 0 होती है। ठीक है जी। तो अब इधर देखिए हम क्या करने वाले क्वेश्चन में आपको पहले बता दूँ। आपको बेसिकली ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, कॉमन फैक्टर ढूंढना होता है। अगर आप वो कॉमन फैक्टर ढूंढ पाए तो आप ऑटोमेटिकली इरेशनल प्रूफ कर देंगे, कोई भी भले ही वो नंबर हो। ठीक है, तो मैं यहाँ कॉमन फैक्टर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ज़रा देखते हैं कि किस तरीके से मैं उसे बनाता हूँ। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हम ये लिख सकते हैं √5 = p/q, जैसे कि मैंने बताया। ठीक है, अब q देखिए डिवाइड में है। अगर कोई भी चीज़ डिवाइड में होती है तो हम उसे = के पार भेजकर उसे मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हैं। ये बेसिक है, ये मैंने लास्ट ईयर बताया था। तो q को अगर मैं उस साइड भेज दूँ तो ये √5q हो जाएगा और एक तरफ जो है सिर्फ p बच जाएगा। ठीक है जी, ओके। अब ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, आपको स्क्वायर बोथ साइड कर लेना है, यानी आप दोनों तरफ स्क्वायर लगा देंगे। तो p था तो p का स्क्वायर हो जाएगा। √5 का अगर रूट और स्क्वायर मिलाओगे तो फिर रूट और स्क्वायर कट जाता है और बच जाता सिर्फ नंबर है। तो यहाँ पे 5 था तो सिर्फ 5 बच गया, q का q² हो जाएगा। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिएगा। ठीक है जी, फर्स्ट इक्वेशन ले ली मैंने। तो फर्स्ट इक्वेशन लेना आपको जो है भूलना नहीं है, मैं बार बार बता दूं, आपको इसे फर्स्ट इक्वेशन लेना है। ठीक है जी। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, एक आपको चीज़ पता होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे ये देखिए p² एक तरफ आ गया है। अब अगर मैं इधर से दूसरी साइड से 5 को p² के नीचे ले रहा हूँ तो ये डिवाइड में जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और डिवाइड में जाएगा ये, तो हम इसे लिख सकते हैं कि p / p², लिख सकते हैं जी, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे एक थ्योरम है, उसको याद रखिए। अगर आप किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हैं किसी नंबर से, तो वो खुद जो जिसका स्क्वायर है वो भी डिवाइड हो जाएगा। यानी p² अगर डिवाइड हो रहा है तो वो p को भी डिवाइड कर देगा। तो ये थ्योरम है, इसके लिए आपको कोई रॉकेट साइंस याद नहीं रखना है। और भाई ये कैसे हुआ गाना था। यहाँ पे आपको सिंपल याद रखना है कि भाई अगर p² से डिवाइड हो गया तो वो p से भी हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो आपको सिंपल सी बात रखनी है कि डिवाइड जो है p को भी कर देगा ये। ठीक है जी। इसके आगे देखते हैं।
तो देखिए अगर आपको बेसिकली किसी भी नंबर को डिवाइड करना हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला होना चाहिए कि अगर आपको 5 को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड कराना है तो वो 5C की फॉर्म में होना चाहिए। 5C की फॉर्म में, या कुछ भी और अल्फ़ाबेट भी यूज़ कर सकते हो, C की जगह मैंने C यूज़ किया है यहाँ पे। बेसिकली देखो चक्कर क्या है, मैं समझाता हूँ। अगर मैंने P = 5C लिखा है यहाँ पे, तो C के अंदर आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो भाई साहब, कोई से भी पुट कर लो, P की वैल्यू ऐसी आएगी जो 5 से डिवाइड हो सकती होगी। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। तो अगर मैंने 1 पुट किया तो 5 1 जा 1 5 ही हो गया, 2 करोगे तो फिर 10 हो गया, 3 पुट किया तो 15 हो गया, 4 किया तो 20 हो गया। ऐसे ही करते करते आपको पता अब लग ही गया होगा कि भैया ये तो डिवाइड होगा ही होगा, कुछ भी कर लो। फिर आपको देखिए करना क्या है। तो ये थी स्पेशल बात जो कि आपको याद रखनी है 5C वाली। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगले पॉइंट पे आओगे तो आपको पता लगेगा कि भैया आपको फिर से स्क्वायर बोथ साइड करना है। तो अगर आप P = 5C को वापस से स्क्वायर बोथ साइड करोगे तो P² हो जाएगा, 5 को स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा, C का स्क्वायर C² हो जाएगा। ईजी थिंग है जी, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है जी, बिल्कुल समझ में आया होगा। ओके जी, ओके। अब देखिए बेसिकली आपको क्या करना है। आपको जो है P² आपने कुछ एक इक्वेशन सेट करी थी ऊपर, P² = 5Q²। तो आप P² को 5Q² लिख सकते हैं, आप लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है जी, ऊपर जो प्रूफ करी थी उस हिसाब से। 25C² हो गया आगे, ठीक है जी। फिर आप इसे 5 को 25 से काट दीजिए, Q² एक तरफ बच गया, 5C² एक तरफ बच गया। तो इससे तो ये भी प्रूफ हो गया कि भाई 5 जो है Q² को भी डिवाइड कर सकता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कर दिया ना। तो अगर Q² डिवाइड हो सकता है तो कैसे हुआ याद रखिए भैया, कैसे हुआ नहीं, बस हो जाता है। ठीक है ना। Q² से अगर डिवाइड हो गया तो वो Q से भी हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस बात पे आपको याद रखना है कैसे हुआ, कबीर सिंह से। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए आपने एक कॉमन फैक्टर क्रिएट कर लिया है कि 5 जो है कॉमन फैक्टर है, जो कि 5 के टेबल P के टेबल में भी आता है और Q के टेबल में आता है। तो मैंने यही बोला था कि मैं कॉमन फैक्टर क्रिएट करने की कोशिश करूँगा, जो कि मैंने शुरुआत में बोला था। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो वो आपकी अजम्पशन जो है रॉन्ग हो जाएगी, यानी बेसिकली आप प्रूफ कर चुके हैं कि ये इरेशनल है। तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखनी है, सो आवर अजम्पशन वॉज रॉन्ग, थस √5 इज़ एन इरेशनल, हेंस प्रूव। ठीक है जी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो एक बड़ा सा टिक लगा देते हैं आप। ठीक है जी, ओके। आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 3 + 2 √5, इसको इरेशनल प्रूफ करना है। थोड़ा सा मुश्किल हो गया, लग रहा मुश्किल हो गया, मुश्किल नहीं हुआ है। आप अभी भी कोशिश कीजिए, हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। मैं बताता हूँ कैसे करना है। तो इसे भी आप जो है रैशनल प्रूफ कर लेंगे, रैशनल मान लेंगे, सॉरी प्रूफ नहीं करेंगे, मान लेंगे। अगर इसे रैशनल मान लोगे तो इसे भी P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसे भी P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो। तो 3 को एक साइड ले जाओ। ठीक है जी, 3 को एक साइड ले गए, यानी नेगेटिव में आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे P यहाँ पे पहले 3 यहाँ पे था, देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, 3 यहाँ पे था, फिर आप उसे इधर ले गए तो माइनस का हो गया। ठीक है, अब माइनस का हो गया, उसके बाद आपने =2 लगा के एलसीएम ले लिया, तो आ गया P - 3Q/Q। ठीक है जी। नीचे देखेंगे तो फिर आपने 2 को भी इधर भेज दिया है। देखिए मैं दिखाता हूँ एक बार, ये जो वाला जो 2 था ये आप घुमा के यहाँ ले आए हो बाबूजी, समझ रहे हो मेरी बात, ये इधर ले आए हो, यानी मल्टीप्लिकेशन में तो आपने डिवाइड में डाल दिया, ख़त्म। तो अब ऐसे केस में आपको देखना है कि आपने अगर ऐसे P/Q की फॉर्म क्रिएट कर दी। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी ना नॉलेज वाली बात करने वाला हूँ, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो ये इतना याद रखना कि अगर आपने P/Q फॉर्म में क्रिएट कर लिया तो आप उसे वहीं पे समाप्त करके ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि भाई ये तो रैशनल है। ठीक है, और हमारी जो बातें हैं कॉन्ट्राडिक्ट करती है, हमारा अजम्पशन रॉन्ग है और ये इरेशनल नंबर है। तो बेसिकली जो दिमाग वाली बात, जो समझदारी वाली बात, जो भी बात थी वो ये थी कि देखिए इंटीजर में से इंटीजर माइनस करेंगे तो इंटीजर आता है, तो P - 3Q करोगे तो वो भी इंटीजर आएगा, और इंटीजर से इंटीजर को डिवाइड करोगे तो भी इंटीजर ही आता है। ठीक है, तो जब भी आप ऐसा कर पाएंगे तो आप वहीं पे क्वेश्चन को रोक सकते हैं। जैसे कि P में से अगर 3Q को माइनस कर दूँ तो ये तो इंटीजर है, तो ये तो इंटीजर ही आएगा, और 2Q खुद इंटीजर है। P और Q इंटीजर्स होते हैं रैशनल नंबर में, ये याद रखना भाई, बेसिक है। ठीक है, जब भी आप अगर ऐसे P/Q की, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने P/Q की फॉर्म क्रिएट कर ली राइट हैंड साइड पे, बात ख़त्म। आप वहीं पे आप लिख सकते हैं सो आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, थस √5 इज़ अ इरेशनल नंबर। तो एक बड़ा, अगर आपको समझ में आ गया है तो एक बड़ा सा टिक लगा लेते हैं। अब ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन दे दिया ना, 7 √5 इज़ इरेशनल, ये प्रूव करके दिखाओ जी। हमने बोला कर देंगे जी, इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। ठीक है, तो इसको भी आपको क्या मान लेना है, रैशनल मान लोगे तो इसे भी P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो इस तरीके से। ठीक है जी,
अगर इसे इस तरीके से लिख सकते हो तो फिर आपको क्या करना है, रूट को एक तरफ इकट्ठा करने की कोशिश करनी है। ठीक है, मैं करता हूँ। √5 को उधर ही रखा, 7 मल्टीप्लाई में था तो वो दूसरी साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा। दैट्स इट। p/q की फॉर्म तैयार हो चुकी है राइट हैंड साइड पे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए p/q की फॉर्म आपने राइट हैंड साइड पे क्रिएट कर दी तो बात खत्म। क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। p and q इंटीजर हो जाते हैं और ये रैशनल नंबर जो है प्रूफ हो जाता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ये फर्स्ट लाइन भी लिख लेना, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। मतलब कॉन्ट्राडिक्ट नहीं, उल्टी है ये बात, हम गलत सोच रहे थे, ऐसा कहना चाह रहा है। ठीक है, सो आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, जो हमने सोचा वो गलत है और 7√5 जो है इरेशनल है। समझ रहे हो मेरी बात? अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैं ये आपको नहीं समझाने वाला हूँ। यहाँ पे आपको देखिए सॉल्यूशन आपके सामने है, PDF आपको फॉरवर्ड कर दी जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपको खुद करके देखना है। अगर आपसे नहीं होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे अगर ऊपर से बताऊँ तो बेसिकली वही करना है कि आपको p/q रैशनल नंबर मान लेना है, p/q की फॉर्म आ जाएगी। फिर एक तरफ आपको रूट को, कोई से भी रूट को आप रोक के रख लीजिए, भले √3 को रोक के रख लीजिए, √2 को रोक के रखिए, आपकी मर्जी है। यहाँ पे √3 को रोक के रखा मैंने। ठीक है, √3 को रोक के रखा, दूसरे को भेज दिया। फिर आपको स्क्वायर बोथ साइड कर लेनी है, फिर ID वगैरह पुट करेंगे। फिर आखिर में कुछ ऐसी, ये सब ID a - b की देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या बचा था, √3 = p/q - √2। ठीक है, √3 का स्क्वायर करोगे तो भाई 3 बचेगा, ऑब्वियस बात है, क्योंकि रूट से स्क्वायर कट जाता है तो 3 बच गया। दूसरी तरफ a - b होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लग जाएगी। उन सब प्रॉपर्टी सॉल्व करने के बाद भैया जी यहाँ पे आ रहे हम सीधा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये आपको खुद करना है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई p/q की फॉर्म तो क्रिएट हो चुकी है राइट हैंड साइड पे। तो जब ये रेडी हो चुकी है तो ये इंटीजर्स हैं और ये रैशनल प्रूफ हो गया है, ये तो रैशनल हो गया आप। ठीक है, दैट्स इट, ख़त्म। तो ये हम प्रूफ कर ही नहीं पाए, हमारा अजम्पशन रॉन्ग निकल के आता है यहाँ से। सॉरी मैंने गलत बोला। तो ये रैशनल नहीं है। ठीक है, तो ये इरेशनल प्रूफ हो जाता है। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया था। तो आज के लेक्चर में इतना ही। ठीक है, मैं मिलूँगा आपसे अगले लेक्चर में। होमवर्क ज़रूर से कीजिएगा, और ऐसे नहीं मैंने होमवर्क स्पेशली कम समझा के दिया है तो ये वाला करो। सारे क्वेश्चंस आपको करके देखने हैं, नोट्स बनाइए, घर पे करके देखिए, सब मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, अब अगला लेक्चर जो है शायद आखिरी हो इस चैप्टर का। ठीक है जी, तो अभी के लिए इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में।